1.5 घंटे ये क्लास चलेगी। इसके अंदर हम रेडक्स टूल किट को अच्छे से समझ लेंगे। मेरी इच्छा ये है कि ये फाइल हम यूट्यूब पर पब्लिकली डाल दें। तो हम कोशिश करते हैं इस दौरान हम केवल टेक्निकल बातें करेंगे। आप पूछो कोई क्वेश्चन है तो, बाकी कोई इधर उधर की हम बातें नहीं करते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले VS कोड खोला और ब्लैंक प्रोजेक्ट आप सेटअप करने लगा था। तो ऑनलाइन वाले भी अपने लैपटॉप के अंदर स्टार्ट करते हैं इसको। कौन सा फोल्डर है आपका? ये रिएक्ट हुक्स के अंदर किया था क्या मैंने? तो अभी मुझे इसमें तो करना नहीं है। मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना देता हूँ। रेडक्स टूल किट। इसके बेसिक डेफिनेशन देखें। मैं ये गेट बंद करता हूँ। पहले मैं कमांड लगा देता हूँ ताकि ये सेटअप हो जाए। तेरा लैपटॉप कहाँ है? इतनी देर क्या कर रहे थे? क्या कमांड है बोलो? npm white create hyphen white space white at latest, फिर फोल्डर का नाम डॉट। क्यों? तो मैंने बना दिया रेडक्स टूल किट नाम से। ये फोल्डर क्रिएट हो रहा है, तब तक मैं रिएक्ट इंस्टॉल करना है जावास्क्रिप्ट के साथ। इंस्टॉल हो गया है ना? अब क्या? हाँ तो करते हैं। तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, कर लेंगे आराम से। देखो अब मेरी बात, मैंने नया खोला। अब रेडक्स टूल किट इंस्टॉल करना है। तो पैकेज है, हाँ पैकेज है। तो पैकेज इंस्टॉल करने की कॉमन कमांड होती है क्या? npm इंस्टॉल, फिर जो पैकेज का नाम है, क्या नाम है पैकेज का? रेडक्स at redux
रिडक्स जेएस स्लैश टूल किट। मेरी बात यहाँ तक, अब यहाँ तक सुनो। हमें कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है? npm इंस्टॉल रिडक्स टूल किट का @reduxjs टूल किट। तो टूल किट इसका क्या हो गया? पैकेज नेम हो गया। अब ये रिएक्ट रिडक्स के साथ में भी काम करेगा, तो आप स्पेस देकर दूसरे पैकेज का नाम लिख दो, इधर बाद में इंस्टॉल कर लो। आप चाहो तो एक बार में इतनी कमांड एग्जीक्यूट करवा लो, ऐसे इंस्टॉल हो जाए, फिर रिएक्ट रिडक्स भी इंस्टॉल कर लो। सर जैसे रिएक्ट अगर वाइट प्रोजेक्ट के अंदर आता है, हाँ, उसको वापस वाइट वाला फोल्डर हटाने के लिए उसको कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा। समझा नहीं? जैसे रिडक्स टूल किट वाला फोल्डर के अंदर वाइट प्रोजेक्ट के अंदर ये इंस्टॉल। कोई बात नहीं, तो सीडी करके वाइट कर ले, चले जाओ। सीडी करके फोल्डर में चले जाओ, रिएक्ट रिडक्स ऐसे ही तो है। ठीक है, तो हमने ये भी इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, आप सबसे पहले एग्जिजा की वेबसाइट पर जाओ, यहाँ पर नोट्स में जाकर रिडक्स टूल किट के नोट्स को डाउनलोड कर दो। मेरे किए हुए, तो मैं वहां से खोल लेता हूँ। आज मैं जावा स्क्रिप्ट में अपलोड करूंगा, जावा स्क्रिप्ट के कॉलबैक हेल्प, प्रॉमिस और असिंक अवेट, इनके नोट्स डालूंगा मैं, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। मुझे कौन सा खोलना है? यहाँ पर रिडक्स टूल किट। ठीक है, तो रिडक्स का क्या काम है? अरे अध्यय मत करो। रिडक्स टूल किट ऑफिशियली मॉडर्न वे है रिएक्ट एप्लीकेशन में रिडक्स को यूज करने के लिए। इसका मेन काम ग्लोबल स्टेट को मैनेज करना है, ठीक है, और रिपीटिव कोड को हटाना है जो नॉर्मली ट्रेडिशनल रिडक्स में होता है। जनरली रिडक्स क्या है? एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है रिएक्ट एप्लीकेशन की, हालांकि रिडक्स सभी में होता है। तो यहाँ पर रिडक्स अलग काम करता है और रिएक्ट रिडक्स अलग। यदि आप नॉर्मल रिडक्स इंस्टॉल करते हो तो आपको रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल करना पड़ता है। रिएक्ट रिडक्स तो इंस्टॉल करनी है, इस बार रिडक्स की जगह हम टूल किट इंस्टॉल कर रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या? यदि मैं नॉर्मल जो आपको पहले रिडक्स पढ़ाया था, यहाँ पे पढ़ो। पहले जब मैंने आपको रिडक्स पढ़ाया था तो हमने एक तो रिडक्स को इंस्टॉल किया था। अब हम रिडक्स की जगह किसको इंस्टॉल कर रहे हैं? @ क्या नाम है? रिडक्स.js /टूल किट, यही तो है। तो हमने इसकी जगह ये इंस्टॉल किया। इसके अलावा हमें रिएक्ट रिडक्स तो इंस्टॉल करना होता ही है, वो हमने किए ही है। ठीक है, और कोई गलती नहीं? इससे कह रहा था ना तब। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब रिडक्स के अंदर क्या टॉपिक था? रिडक्स के अंदर हम क्या बनाते थे?
एक रिड्यूसर, एक और क्या बनाते थे, एक एक्शन, पहले एक्शन बनाते थे, फिर रिड्यूसर बनाते थे, फिर स्टोर बनाते थे। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक क्या बनाते हैं, वो फाइल बनाते हैं ना, उसका क्या नाम था, स्लाइस, SLICES। हम इसमें क्या बनाते हैं, स्लाइस। स्लाइस कॉम्बिनेशन होती है किसकी, एक्शन की, रिड्यूसर की, एक्शन की और रिड्यूसर की। ठीक है, मतलब क्या करना है और कैसे करना है, स्लाइस खुद तो होता ही है। उसके अलावा हम इसके अंदर एक स्टोर और बनाते हैं। ठीक है, तो स्टोर इसमें भी बनेगा, उसमें भी बनेगा। इसमें एक स्लाइस बनेगी जो सबकी कॉम्बिनेशन को रखेगी, एक्शन, रिड्यूसर, टेक्निकली बाकी सारी व्हाट टू डू, हाउ टू डू सारा इसमें होगा। इसमें एक रूट रिड्यूसर बन रहा था, वो भी इसी के अंदर बन जाएगा। रूट रिड्यूसर और बनाते थे जो इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, किसी को इशू? रिएक्ट रिडक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता था, रिएक्ट रिडक्स को हम एक तो प्रोवाइडर में कॉल करते थे, प्रोवाइडर के अंदर स्टोर होता था, उस स्टोर को हैंडल करते थे किसके अंदर, रिएक्ट रिडक्स के अंदर, जो कि अभी भी हम यही करेंगे। तो प्रोवाइडर के अंदर स्टोर इजिकल टू, जो स्टोर लिखते थे, ये किसका टॉपिक था, रिएक्ट रिडक्स का। उसके बाद में एक हम यूज सेलेक्टर है, क्या उसका नाम, यूज सेलेक्टर, डेटा को फैच करने के लिए, वो भी किसका काम था, रिएक्ट रिडक्स का। मतलब इसकी पेरेंट लाइब्रेरी ये है, और डिस्पैच फंक्शन भी इसी का है। हाँ हाँ, वही यूज डिस्पैच। यहाँ तक बात समझ में? तो ये काम रिडक्स में भी इसी का था और इसमें भी इसी का ही है, बात समझ? तो यहाँ पर अब हमारे पास फाइलें बच गई, एक फाइल ये बनानी है, एक फाइल ये बनानी है। ये काम तो कॉमन था, जो पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है, इसमें कुछ बदलाव हुआ ही नहीं। किसी को कोई डाउट? तो कुल मिलाकर हमें सबसे पहले क्या बनानी चाहिए, स्लाइस। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, स्लाइस। अब बहुत सारी स्लाइस बनानी है तो फोल्डर बना के कर लो, इधर एक स्लाइस नाम की डायरेक्ट फाइल बना दो और उसके अंदर ये काम आप कर सकते हो। ये यहाँ तक समझ में आ गया है क्या, किसी को इशू आ रहा है क्या, क्लियर है सबको? ऐसा कोई है क्या जिसके पास अभी हाथ में लैपटॉप नहीं है? सबके पास है अपना अपना? तो देखो, एक इसके अंदर क्या होता है, रिडक्स के अलावा आपको रिडक्स थंक और पढ़ना पड़ता है, वो भी काम कौन कर देता है, रिडक्स टूल किट। पर आज हमारा, हाँ, जो असिंक बिहेव है वो हम रिडक्स थंक से हैंडल करते हैं, वो हमें रिडक्स टूल किट के अंदर इंक्लूडेड मिल जाता है। तो रिडक्स प्लस रिडक्स थंक का जो काम है, वो दोनों ही काम कौन कर देता है, रिडक्स कर देता है। ठीक है, तो क्या है मेन प्रॉब्लम, क्यों क्रिएट हुआ, प्रॉब्लम क्या थी, टू मच बॉयलर प्लेट थी, मतलब बहुत सारी फाइलें, रिपीटिवली वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। इसका कॉम्प्लेक्स सेटअप था, स्टोर बनाओ, फिर मिडिलवेयर हैंडल करना, ये सब दोहरा था। हाँ, स्टार्ट करना भी दोहरा था वास्तव में। स्टेट म्यूटेशंस इश्यूज थे, ठीक है, क्योंकि उसको भी हैंडल करना, और एसिंक लॉजिक के लिए आपको अलग से हैंडल करना पड़ता था, वो भी डिफिकल्ट था। ठीक है, तो इसमें स्टोर होता है जो एक सेंट्रल प्लेस होगा स्टेट का। स्लाइस क्या क्या काम रखता है, स्टेट को, रिड्यूसर को और एक्शन को। तो हम यहाँ पर क्या लिखना भूल गए थे, स्टेट।
स्टेट और एक्शन और ये रिड्यूसर यही स्लाइस ही देगा, एक्शन भी स्लाइस ही देगा। डिस्पैच और सेलेक्टर किसके हैं? यूज रिएक्ट रिडक्स के हैं। मिडिलवेयर आप यूज कर सकते हो और थंक भी आप यूज कर सकते हो, ये अभी हम दोनों ही नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मुद्दा क्या है, आपको फंक्शंस देखना है। तो कॉन्फ़िगर स्टोर आपका पहला फंक्शन है जो यहाँ आ रहा है। कौन सा फंक्शन है? कॉन्फ़िगर स्टोर। तो इसके अंदर आपको कौन सा फंक्शन कॉल करना है? स्टोर वाले में कॉन्फ़िगर स्टोर। ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने? कॉन्फ़िगर स्टोर। ठीक है, और इसमें एक ही फंक्शन है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा। इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर। पैरामीटर में क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में कौन है? अभी फिलहाल हम एक रिड्यूसर पास कर रहे हैं, रिड्यूसर जो कि कहाँ से आएगा? स्लाइस से आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगला इसमें कौन सा था? ये प्रोवाइडर स्लाइस वाला। स्लाइस वाला कहाँ पर आएगा? क्रिएट स्लाइस नाम का, उसके अंदर सारा ऑब्जेक्ट होएगा। तो इसमें कौन सा फंक्शन आएगा? क्रिएट स्लाइस। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट पास होएगा। तो दोनों को मिलाकर हमें दो फंक्शन ही पढ़ना है। पहला है कॉन्फ़िगर स्टोर, दूसरा है क्रिएट स्लाइस। उसके अलावा कोई फंक्शन है ही नहीं। अभी किसी को डाउट है यहाँ तक में? ये फॉर्मेट मालूम था क्या कि हमें कैसे कैसे चलना? तो अभी हमें मालूम है कि हमें किस से क्या डेटा आएगा। रिडक्स टूल किट से हमारे पास स्लाइस और स्टोर है, और रिएक्ट रिडक्स से हमारे पास प्रोवाइडर, यूज सेलेक्टर, यूज डिस्पैच। मैंने स्टोरी तरह नहीं बताया, मैं ये प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में सेट बैठा रहा हूँ। मैं जब भी कोई प्रोग्राम लिखता हूँ या नई चीज़ सीखता हूँ तो पहले उसकी स्टोरी, वाई भी यूज़। तो हमें ये मालूम है क्योंकि हमने जब रिडक्स पढ़ा था तो हमें बात समझ में आ गई, सेंट्रलाइज स्टेट को हैंडल करना है। रिडक्स टूल किट से हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही तो सीखना है, टारगेट इतना ही है। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा किस में कौन कौन से फंक्शन किस किस से कॉल हो रहा है, ताकि पिक्चर क्लियर है। हम यदि उसको लिमिटेड वर्ड्स के अंदर हैंडल कर देते हैं ना, तो फायदा क्या होता है, हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब हम इस कोड को हटाते, रिडक्स से हमें मतलब ना है, ना हमने कभी पढ़ा। तो इसमें एक स्लाइस है, एक ये और एक स्टोर है, दो ही चीज है। बात समझ में आ गई? इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसके अंदर इस क्रिएट स्लाइस के अंदर ही आपका स्टेट, आपका एक्शन और आपका रिड्यूसर हैंडल होगा। ठीक है, अब आप स्लाइस क्या करते हो, प्रत्येक बिहेव के अनुसार नई नई बनाते हो। जो मेन काम है उसके साथ उसका स्लाइस बना दो। स्लाइस मतलब टुकड़ा ही तो हुआ। ठीक है, क्या है नहीं, क्यों काटे तो एक स्लाइस मैंने भी दे दी। तो हम अब सेंट्रलाइज स्टेट तो हैंडल करेंगे, स्टोर में सबको कॉल भी करेंगे, लेकिन जो स्लाइस है वो हम फोल्डर हिरार्की में जो भी हम कंपोनेंट बना रहे हैं उस कंपोनेंट की स्लाइस उसके साथ रख देंगे। बात समझ में आ गई? तो इससे काम करना आसान होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वी वॉच अवर डायग्राम, तो ये यहाँ पर फीचर्स बता रहे, काउंटर और एक यूजर है। तो यूजर कंपोनेंट का यूजर डॉट जेएसएक्स, उसके पास उसका स्लाइस।
हालांकि दोनों डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है, बस किससे रिलेटेड किसका काम है। ऐसे काउंटर का काम कर रहे तो काउंटर स्लाइस उसके पास है। तो कुल मिलाकर ये वाला जो काम है बार बार होएगा सबके अंदर, लेकिन ये एक बार होगा। ये काम लाइफ में ओनली वन टाइम होगा, ओनली वन टाइम। और ये किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू नीड, या वर्ड यूज कर लेते हैं कंपोनेंट। बात समझ में आ गई क्या? अब मेरे अनुसार आप इसको कॉपी में उतार लो, इससे आपको दिमाग में रहेगा कि इसमें कौन सा फंक्शन है और क्या काम है। फिर हम डायरेक्ट इस कॉपी से इन चार चीजों को सीधा इम्प्लीमेंटेशन सीख लेते हैं। अब तो सही है ये अप्रोच तो, ठीक है। अभी कितनी देर लगो, जब तक ये रिडक्स वाला रन नहीं हो जाता है तब तक हम इसको किए बिना मानेंगे नहीं। हालांकि मुश्किल से आधे घंटे में हो जाएगा, करके छोड़ेंगे। ओके, अब पूरी फाइल आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप इतना देख सकते हो। अब पेन तो लाते ही नहीं है अपना। नहीं, झूठ नहीं बोलना पड़ता, तो ये नहीं है। आपने क्या तैयारी की दोनों ने? वेबसाइट ही बना ली? ऐप की जगह वेब पेज पे वेब पे दे दे तो वेब पर ही देना है? ऐप तो पूछा ही नहीं, वेब आर्टिस्ट ही वेब पर ही काम करेगा। पढ़ा था सर, बाकी तो मेरे तो रात भर से पढ़ाई नहीं हुई। रात को लाइन गई थी जो अभी तक आई नहीं है। तो दिखा के जाओगे तो आज? कंटेंट करता था सर, एक बार देख लेना, प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा क्या सोच है चीज बात लगी। उतार लिया क्या? तुम्हारा अभी भी नहीं है उधर लाइट? लाइट अभी भी नहीं है? कौन किया था तो क्या 3 बजे के बाद आई सही से देख। कौन किया था मुझे तो बात नहीं आता। पता नहीं, हमारा तो इन्वर्टर बड़ा वाला लगा हुआ है, तो लाइट जाती है तो पता नहीं चलता। बस एक एसी नहीं चलता, हम ज्यादा, हालांकि मौसम ठंडा ही था तो हम तो सो गए थे। हाँ, इधर हम तो कूलर चला के सो जाते हैं, फिर एसी नहीं चलती तो। हम्म। हालांकि मेरे नीचे जो रूम है वो ठंडा ही रहता है। उतार लिया क्या? चार ही तो लेने थी।
आ गया क्या तुम्हारा रिजल्ट? रिजल्ट आ गया क्या तुम्हारा? आईटी का था इसका तो सीएस का आईटी का आईटी का आ गया क्या? कब आया? कल आया तो फिर आज तुम्हारा आ जाएगा। कंटिन्यू एमएससी के 5-6 दिन से आ रहा है मैथ्स फिजिक्स बायो और सीएस का इतना लेट पहले नहीं हुआ था पहले बहुत ज्यादा लेट हो गया आ जाएगा सीएस का। आईटी में बच्चे कम होते हैं, सीएस में ज्यादा होते हैं। बच्चों आ जाते हैं, मैथ्स में भी एमएससी में कम बच्चे होते हैं। उतार लिया? अब इसको उतार लिया ना, तो इसके आगे लिख लो। ये मेन फाइल में लिखते हैं, जो भी मेन फाइल होगी मेन फाइल में हमेशा। और ये यहाँ डेटा फैच करना सेंट्रल स्टेट का डेटा फैच करना, तो ये एक्शन एज पैरामीटर होगा ये सेंटर होगा, ये सेंटर स्टेट को अपडेट करने के लिए कॉल यूज होता है। ये सर यूज डिस्पैच सेंट्रल स्टेट को अपडेट करने के लिए यूज डिस्पैच। जो भी स्टोर में हम रिड्यूसर कॉल करेंगे, तो जिससे रिलेटेड रिड्यूसर होगा ना, उससे रिलेटेड ये डिस्पैच फंक्शन हैंडल हो जाएंगे। बोलो कहाँ दिक्कत है? एक्शन एज पैरामीटर होगा, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में छोटे छोटे स्पेलिंग मिस्टेक होते रहती है। हाँ? सर यहाँ पे अरे सॉरी बड़ा नहीं है, आज बड़ा ही है, तो कुछ नहीं है। बड़ा दिल से होना चाहिए। दिल से बड़ा है तो कैसे नहीं? सब बड़ा है। बड़ा मतलब इतना सर इसने बोला था, मैंने कब बोला? क्यों लग गया नहीं मारा तो? अंदर से मारने के 2 सेकंड बाद एहसास होता है। तो सिग्नल लेट पहुंचा हर्षिंग बिहेवियर है। मल्टीपल लेयर ऑफ Okay, right now we will continue with our practical section. जा रहा है? कौन सी? वो वहाँ नहीं जा रहा? सर ये पर्सनल कमेंट था। आज तेरे पापा से बात हुई थी, मालूम है क्या? मेरे पास फिर बता दिया तो इससे पहले भी मैंने बात कर ली थी, बात वापस बात हुई तुम्हारी? क्या कहता था तू एनएसपी का? मैंने तो
ओके, तो सबसे पहले हम स्लाइस क्रिएट करते हैं। तो हम एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स नाम का, किसी भी नाम से बना लो, इट्स योर चॉइस। एसेट्स में नहीं बनाना, मैं जो बना रहा हूँ ये बता रहा हूँ, ये गलत है, आपको एसआरसी पे क्लिक करके बनाना है। ठीक है, इसके अंदर वापस से एक फोल्डर बना लिया, फॉर एग्जांपल हम काउंटर ही बनाते हैं। ठीक है, काउंटर के अंदर हमने फिर से एक फाइल बना दी, काउंटर डॉट JSX, काउंटर का सी बड़ा लिख देते हैं, RSS करके मैंने काउंटर कंपोनेंट बना दिया और यहाँ लिख दिया दिस काउंटर कंपोनेंट। ठीक है, अब एक नई फाइल बना देते हैं, काउंटर स्लाइस करके COUNTER काउंटर, कैसे भी दे सकते हो, कैपिटल स्मॉल का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्मेट यही है। ठीक है, अब मुझे किसको बुलाना है, कौन से फंक्शन को बुलाना है? हाँ, काउंट इसी में ही है, काउंटर में है, देखो किसी में बना लो, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम सब्जेक्ट रिलेटेड पास रख रहे हैं। तो देखो स्लाइस के अंदर क्या बनाना है, हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है, क्रिएट स्लाइस। तो हमने यहाँ पर लेट, ये है हमारा सी स्लाइस, कुछ भी नाम रख दो, लेट की जगह कॉन्स्ट यूज करो, फिर कौन सा है, क्रिएट स्लाइस। क्रिएट स्लाइस के अंदर क्या आएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट आएगा। आगे बात समझ। अब यहाँ पर मुश्किल से 4 पैरामीटर है। पहला क्या है, नेम क्या है, इसका हम क्या रख रहे हैं, तो जो फोल्डर का नाम है कंपोनेंट का जिसके लिए काम कर रहे हैं उसका नाम रख दो, हालांकि कुछ भी रख दो, आपकी मर्जी है, मैंने काउंटर रख दिया। फिर इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज क्या रखना है, मैंने कह दिया इनिशियल स्टेज पे इसका मान 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर इसके रिड्यूसर्स आ जाएंगे, रिड्यूसर्स के अंदर फिर से ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के अंदर आपको नाम रखना है एक्शंस के, जैसे मैंने लिख दिया इंक्रीमेंट, 1 से लिखा है, इसका सत्य घटनाओं से कोई लेने देना नहीं है। इस पर एक फंक्शन कॉल हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टेट, और स्टेट में मैंने क्या कर दिया, स्टेट +1 कर दिया, प्लस इक्वल्स टू 1 कर दिया, एक एक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इतना ही है, कॉमा आएगा यहाँ, सेमीकोलन नहीं आएगा। कॉपी पेस्ट, इंक्रीमेंट की जगह मैंने कौन सा बना दिया, डिक्रीमेंट, प्लस इक्वल्स टू जगह माइनस इक्वल्स टू। क्या दिक्कत है बताओ इस कोड में, कोई दिक्कत है? सिंपल कोड है। इनिशियल स्टेट प्रॉपर्टी है कि जो स्टेट बनेगा ये वाला, जो भी जहाँ हम हैंडल करेंगे वो 3 चीज़ें रिटर्न करेगा ना, 3 चीज़ों को हैंडल करेगा। स्टेट, ये रिड्यूसर्स है, व्हाट टू डू, ये एक्शंस के नाम है, व्हाट टू डू, और ये हाउ टू डू है, मतलब ये रिड्यूसर्स है। ये ऑटोमेटिकली एक रूट रिड्यूसर बना देगा और रिटर्न कर देगा। बात समझ में आ रही है? अब मैंने कह दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सी, हाँ नहीं वो मैं बाद में लिखूंगा,
मैं कोई नियम से नहीं चलता। मैंने ये रूट रिड्यूसर भेज दिया, ये अपना आप रूट रिड्यूसर भेज देगा। अब मुझे एक्शंस भेजना है, तो एक्सपोर्ट एक्शंस के नाम तो बनाने हैं वेरिएबल। तो मैंने कौन 2 वेरिएबल बना दिए, कौन कौन से, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फिर किसमें से, सी स्लाइस डॉट एक्शन। अब बताओ इस कोड में क्या इश्यू था, एक क्रिएट स्लाइस फंक्शन ही तो कॉल किया। दिक्कत है इसमें, क्या मैंने कोड कहीं से देख के लिखा, हमने बस फंक्शंस लिख लिए। फिर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या नाम है रिड्यूसर का, मतलब स्टेट का क्या नाम रखना है, स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है, रिड्यूसर कौन कौन से आपके फंक्शंस हैं, जो फंक्शंस के मतलब जो प्रॉपर्टी के नाम है वो एक्शन के नाम है, और ये कंबाइंड करके एक रिड्यूसर बना के अपना भेज देगा, जिसको हमने लाइन नंबर 11 पर भेजा हुआ है। इफ देयर इज एनी इशू, सिंपल कोड, बंद कर देते हैं इसको अब यहाँ पर कंपोनेंट को, ठीक है। अब SRC में वापस आया, बाहर एक फाइल बनाई, किस नाम से, store.js, कॉमन फाइल, क्या नाम से, store.js। store.js में कौन सा फंक्शन कॉल करना है, स्टोर वाले में कौन सा, कॉन्फ़िगर स्टोर, क्या पास करना है, कॉन्फ़िगर स्टोर। तो लेट कॉन्स्ट लिख देते हैं, कॉन्स्ट स्टोर इजिकल टू कॉन्फ़िगर स्टोर, बुला लिया। इसमें अब ऑब्जेक्ट में रिड्यूसर, अब इसमें आपने जितने भी रिड्यूसर्स बनाए उनको कॉल कर दो। तो अभी फिलहाल हमारे पास एक रिड्यूसर है, उस रिड्यूसर का कोई नाम रखना चाहो तो रख दो यहाँ पर, ठीक है। हमारा उसका नाम काउंटर है, हमने वहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट COUNTER काउंटर रिड्यूसर रिड्यूसर फ्रॉम, मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाया क्योंकि मैंने वहाँ डिफॉल्ट लिखा हुआ है। तो डबल कोट के अंदर कौन से फोल्डर के अंदर है, वो डॉट स्लैश लिखो, क्या डॉट स्लैश कंपोनेंट्स के अंदर, काउंटर के अंदर, काउंटर स्लाइस के अंदर से इसको बुलाना है। अब इसमें आप देखो .js लगाना जरूरी होता, यहाँ मैंने काउंटर रिड्यूसर को अटैच कर, इतना ही कोड है। अब इसको मैंने बाहर भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखना चाहो तो डिफॉल्ट कर दो, स्टोर को भेज दो। अब इसमें क्या इशू है, लास्ट टाइम भी तो ऐसे ही लिखा था। अब यहाँ पर इसका कोई और नाम रखना चाहते हो तो रख दो, हमने काउंटर रिड्यूसर पहले से ही एक्सेस करते हो। अब ये मैंने रीनेम किया है, वहां से जो आ रहा है ना बाहर से, उसमें तो उसका नाम है C/.reducer, मतलब C/ ऑब्जेक्ट में से जो रिड्यूसर फंक्शन है, तो फंक्शन का नाम रिड्यूसर है, हमने इसको यहाँ पर क्या नाम रख दिया, काउंटर रिड्यूसर। इतना ही काम था, खत्म हो गया टॉपिक ही ये। अब काम किसका बचा, कहाँ गया, स्टोर वाले में इतना ही काम था और इसमें इतना ही काम था, मतलब रिडक्स टूल किट का तो काम इतना ही था। अब जो काम बचा है वो किसका है, रिएक्ट रिडक्स का बचा है। किस किस को वीडियो में इतना काम कर रहा हाँ? है, जो वीडियो देख रहे तो 2 वीडियो थी, एक आप अपनी रिकॉर्डिंग में जाके देखते, आप अपने क्लास वाले रिकॉर्डिंग में जाते ना तो वहाँ रिकॉर्डिंग अपलोड है, एक पब्लिक कर दी थी और एक गलत पब्लिक हो गई थी।
गलत फाइल देखी। एनीवन, किसी को इशू? बात समझ में? देखो मैं ही तुम्हारे सामने लास्ट टाइम मैंने किससे देख के कहा, डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के ही करवाया, गिलारी पड़ गई। अभी वही काम मैंने किससे कर दिया, बिना देखे देख एक सिस्टमेटिक तरीके से, किस में क्या क्या भेजना है, नाम लिखा है दिमाग में पिक्चर के लिए। कोड लिखने के लिए दिमाग के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है कि कौन सा कोड कहाँ आएगा, किसमें क्या काम करना है। आफ्टर डेट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी के ज़माने के अंदर, एआई के ज़माने के अंदर हम कोड को अभी भी लिख के देख रहे हैं। रीजन क्या है, ताकि आप इसके अंदर चेंजेस करते वक्त वापस उसके भरोसे ना हो। तो मान लो आपने उससे क्रिएट करवा दिया कोई बात नहीं। अब मान लो आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जगह एक और बनाना है, तो आप उसको जाके कॉपी पेस्ट करके कोई एक और बनाए, इससे अच्छा आप इसे एक ही लाइन को कॉपी करके नीचे उसको चेंज कर दो, उस समय टाइम बचेगा। लोग कहते हैं एआई टाइम बचाता है, ट्रुथ तब तक जब तक आपको कोड आता है। जिस दिन आपको आना बंद हो गया, उसे भी आना बंद हो जाएगा। तो आपको जितना लेवल आपका स्ट्रांग होगा मेंटली, जितना स्ट्रक्चर क्लियर होएगा आपको उतना ही जल्दी चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन आसान लगेगा। तो आपने लिखनी है कि ना, साथ साथ अपने कर लिया ना यहाँ तक? दोनों फाइलें बना ली क्या? स्टोर वाली बनानी है? लो बनाओ फिर, फटाफट बनाओ, अब हमारे पास समय बहुत पड़ा है। तो अभी तो 3 बजे है, 45 मिनट पड़ा है हमारे पास, और फाइल अब हमें कुछ बनानी नहीं है, थोड़ा सा काम। इतनी देर वही खुली हुई थी बेटा। उसमें तो कुछ ही नहीं लिखा हुआ अभी तक। 2 फाइलें बनाई है मैंने, और किसी में कोई लाइन ही नहीं लिखी है मैंने। इनिशियल स्टेट जो था ना उसमें काउंटर स्लैश डॉट जेएस में वो इतना ही वर्क किया, उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को इंप्लीमेंट ये काउंटर है, फिर हमें कोई दूसरा काम करना होगा अर्थिंग बिंग, तो हम हैंडल कर लेंगे। आप एक कॉल करवाएंगे। हाँ, जैसे बाय डिफॉल्ट के अंदर मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस में से डेटा उठाकर ही ले आओ, तो डिफॉल्ट स्टेट वो हैंडल हो जाएगी। इसको ऐड टू कार्ट की तरह समझो, कार्ट में अभी 0 है, फिर इंक्रीमेंट करेंगे तो काउंटर ऐड हो जाएगा। मैं 2 फंक्शन और बना दूं तुमको, तो यदि समझ में आ गया तो इसमें मैं 2 और बना दूं। बोलो बोलो बोलो, ये समझ में आ गया तो इसमें 2 और बना दो। पहले इनको यूज करते हैं, ठीक है, ताकि मान लो समय कम भी रहे तब भी हमारा काम हो जाए। अब हमें काम क्या करना है, मेन के अंदर स्टोर को बुलाना है। अगला काम क्या है, मेन के अंदर स्टोर को बुलाना है। तो अब मुझे पहले कौन चाहिए, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर किसका टॉपिक है, रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स का। रिडक्स का नहीं, इसमें मुझे स्टोर को बुलाना है। इसमें मैंने STORE स्टोर को बुला लिया। कहाँ से, ऊपर देखो स्टोर डॉट जेएस में, और इसके अंदर पूरी ऐप आ जाएगी हमारी। तो हमने अगला काम भी कर दिया। अगला काम क्या था, प्रोवाइडर में स्टोर को स्टोर बुलाना है मेन फाइल में। तो हमने प्रोवाइडर में स्टोर को स्टोर बुला लिया। तो वे फ्रॉम द प्रोवाइडर, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, रिडक्स में से, रिएक्ट रिडक्स में से हमने प्रोवाइडर को बुला लिया। अब इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। कहाँ ध्यान है तेरा, ओ कहाँ खो गया, मैं इसको कह रहा हूँ, ये खो गया था। हाँ, तभी तो मैंने पूछा काम में कहाँ फंस गया। चलो, लेट्स कंटिन्यू विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक,
अब हमें यहाँ पर बुलाना है किसको, काउंटर जेएस को, COUNTER काउंटर, COUNTER काउंटर को मैंने बुला लिया। ठीक है, अब एक बार कोड को रन करवा के देख लेते हैं, अभी तक में कोई एरर तो नहीं है। तो npm रन दे बाबू, इस लिंक को मैंने कॉपी किया और मैंने ब्राउज़र पर गया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो दिस इज काउंटर कंपोनेंट, मतलब हमारा कोड परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने किसी को कुछ बुलाया नहीं, बस एक प्रोवाइडर वाली लाइन लिखी हुई है। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ, BUTTON बटन, INCREMENT इंक्रीमेंट। यहाँ एक और बटन बना दिया, डिक्रीमेंट। यहाँ मैंने ऑन क्लिक पर एक फंक्शन कॉल करना है, इसके भी ऑन क्लिक पर एक फंक्शन कॉल करना है। मैं यहाँ से किसको भेजूंगा, डिस्पैच को, एक्शन करना है ना। तो डिस्पैच किसका टॉपिक है, रिएक्ट रिडक्स का, किसका है। तो मैंने कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लिया डिस्पैच। जितने भी आपके स्टेट होते हैं वो हमेशा टॉप ऑफ द कंपोनेंट कॉल होने जरूरी है। तो यूज डिस्पैच फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। अब डिस्पैच फंक्शन में मुझे क्या काम करना है, तो मुझे INC इंक्रीमेंट करना है और उस फंक्शन को कॉल कर दिया, कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया। तो जो हमने काउंटर स्लाइस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले लिखे थे, उनको हमने बुलाया। देखो ऊपर लाइन नंबर 3 में देखो, डिस्पैच उसमें से है, काउंटर स्लाइस में से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले फंक्शन आ गए। मान लेते हैं ये काम कर भी रहा है, तो इसका रिफ्लेक्ट कहाँ देखें, तो हम बाहर SRC के अंदर एक कंपोनेंट के अंदर हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं, कुछ भी नाम रख दो, जैसे नहीं, यहाँ क्लिक करो पहले, है ना, यहाँ क्लिक करके फिर यहाँ आकर एक न्यू फोल्डर बनाओ, जिसमें मान लो मैंने यहाँ लिख दिया यूजर। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई, user.jsx, RSS लिखा, I am user component and this is center counter state। यहाँ ब्रैकेट में मैं क्या नाम लिख दूंगा, उस स्टेट की वैल्यू। तो वो स्टेट की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो स्टेट की वैल्यू किससे आएगी, लेट स्टेट वैल्यू इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर। इसमें एक फंक्शन आएगा, उसमें स्टेट आएगा और वो स्टेट जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो मैंने यहाँ नहीं, ये सही लिखा है मैंने, स्टेट वैल्यू वेरिएबल को मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब यूजर को मुझे कॉल करना है मेन पे, तो मैंने इसको मेन में यूजर को यहाँ कॉल कर दिया।
रिफ्रेश, व्हाट्स द प्रॉब्लम? यूजर आ रहा है, काउंटर आ रहा है, वेयर यूजर। मुझे सब सही लग रहा है। जब सब सही लगे तो इंस्पेक्ट पर आ जाओ और कंसोल में जाके देख लो एरर क्या है। div कंपोनेंट, ये कहता है कंसीडर एडिंग एरर बाउंड्री और ट्री एंडिंग फलाना फलाना फलाना। एरर ये नहीं, एरर ये ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड इन रिएक्ट चाइल्ड कंपोनेंट फाउंड काउंटर रिड्यूसर if you meet state dot UUNTR काउंटर है क्या? ठीक है, अब ये आ तो गया, इसमें इनिशियल वैल्यू क्यों नहीं आए? डिस्पैच का तो कोई मतलब ही नहीं है, स्टेट वैल्यू तो आनी चाहिए। कंसोल डॉट लॉग एस को प्रिंट करवाते हैं, उसको फिलहाल रिटर्न में लिख देते हैं। आ रहा है ना, काउंटर रिड्यूसर वैल्यू आ रही है। क्या नाम है? काउंटर रिड्यूसर, और हमने क्या लिखा है? केवल काउंटर, आगे की देखो। ये काउंटर रिड्यूसर हमने नाम कहाँ दिया था बताओ? हमने स्टोर करते वक्त, हमने स्टोर करते वक्त इसका नाम काउंटर रिड्यूसर किया। डॉट वैल्यू देखो इसमें नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने लास्ट टाइम ऑब्जेक्ट का एग्जांपल बनाया था, इस बार हमने ऑब्जेक्ट का एग्जांपल नहीं बनाया। काउंटर डॉट उसका यूज कर रहे हैं तो अब मैंने इंक्रीमेंट पर कॉल किया, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट पर कॉल किया, डिक्रीमेंट है। ये कौन सी है फाइल? काउंटर वाली ये, ये वो वाली फाइल है। तो मैंने अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो ये कॉल हो रहा है। तो देखो ये अलग स्टेट है, ये अलग स्टेट है, दोनों एक दूसरे में पेरेंट चाइल्ड नहीं है, फिर भी डेटा एक्सचेंज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एडेक्स टूलकिट। It's very simple to implement this code. Right now it's your responsibility to do this work. आज के लिए ये रिकॉर्डिंग इतनी काफ़ी है, अब तो हो जाएगा।